Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि इस हमारा We the Youngsters का एंड अभी जो जिन पर्सनालिटीज़ के मैं साथ खड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है राजू रजवाड़ा वाला जो फील होता है ना, हमेशा बचपन से इच्छा रही है कि वो एरा भी देखें। मेरे साथ है अक्षय आनंद जी एंड पारुल चौधरी जी। दे आर कमिंग विद अ वेरी फ्रेश स्टोरी एंड फ्रेश सीरियल दैट इज एक था राजा एक थी रानी। हम लोग बचपन में बड़ा बोलते हैं एक था राजा एक थी रानी, स्टार्ट ऑफ द स्टोरी इज समथिंग लाइक दैट। तो कैसे, पहले तो बताइए कैसे फॉर्मुलेट हुआ नाम सीरियल का? दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि नाम बहुत ही क्रिस्पी एंड पंचिंग हो। आई गेस नाम तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि फॉर्मुलेट कहाँ हुआ था, लेकिन क्योंकि टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी शो के लिए, क्योंकि आप टाइटल से काफ़ी आपका वो बोलते हैं ना कि टाइटल डज 50% ऑफ योर सक्सेस इज ऑन योर टाइटल। तो आई गेस ये टाइटल इसलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ये है रजवाड़े की कहानी, ये है राजा महाराजाओं की कहानी, है प्री इंडिपेंडेंस जबकि राजा लोग जिया करते थे, और एक था राजा एक थी रानी से एक इंडिकेशन है कि ये लव स्टोरी है, कि कहीं ना कहीं इसमें रोमांस है जो कि इस एम्बियंस में, जो कि इस कैनवस में बेस किया गया है। तो एक मतलब एक इंट्रीग, एक मिस्ट्री, एक वो कहते हैं ना जिज्ञास, वो आगे क्या होगा? मतलब आगे आप सोच रहे होंगे कि एक था राजा एक थी रानी में अब क्या होगा। वैसे आप तो दोनों की कंपैटिबिलिटी अभी बहुत अच्छी मिल रही है बिकॉज आप सोच रहे हैं और शब्द उधर से निकल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो पारुल जी, सबसे पहले तो यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हर लड़की का सपना होता है कि यार रानी की तरह रहना, बोलते हैं ना रानी की तरह, एंड हियर यू आर प्लेइंग अ वेरी हिस्टोरिकल कैरेक्टर। रानी है आप, एक एम्पायर की छोटी बहू है। सो हाउ इज द फीलिंग जब आपको पहली बार बताया था, गूज़बम्स आए थे आपको, माय गॉड आई एम रानी? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड थी और आपको तो पता है हमें कितना पसंद होता है तैयार होना, साड़ी पहनना, मेकअप करना बट यहाँ पर कुछ अलग ही था। उसके साथ साथ आप एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो भी इस शो से जुड़ेगा उसके साथ हमेशा रहेगा। और जैसा कि आपने बोला कि बचपन से हम वो करते हैं कि हम रानी बनेंगे, हम फेरी बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो यस ऑफ कोर्स, मतलब व्हेन आई गॉट द शो एंड गॉट द कैरेक्टर आई ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स और कुछ अलग प्ले करने के लिए था और बहुत एक्साइटिंग था। वेरी नाइस। अच्छा, बिकॉज दिस इज प्री इंडिपेंडेंस लव स्टोरी, तो विंटेज कार्स थी, पोलो ग्राउंड्स होते थे, हॉर्स राइडिंग बहुत प्रोमिनेंट थी, ये सब चीजें। सो आप ऐसे भले अभी ना उस चीज को महसूस कर पाए बट अभी आप शूट के दौरान वो सब कुछ फील कर रहे हैं। तो कितना मजा आ रहा है कि यू आर लिविंग द कैरेक्टर ऑफ दैट एरा जहाँ पे अभी मुश्किल है सोच पाना भी, आप उसको जी पा रहे हैं। राइट। कितना मजा आ रहा है? व्हाट वर द थिंग्स जिसमें सबसे ज्यादा थ्रिलिंग फैक्टर लगे आपको? बहुत मजा आ रहा है। जैसे पारुल जी ने अभी कहा कि आई थिंक एन एक्टर्स जॉब, एन एक्टर्स प्रोफेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड बिकॉज यू गेट टू प्ले different personalities, different characters, you get to be different people, you get into their minds, you start thinking like them, and then you start wondering that it's such a beautiful place to be. You go into areas, you're exposed to lifestyles, you're exposed to the kind of grandeur and the kind of lifestyles that you could only dream of. But as an actor, you get to live them, you get to be there. So I guess it's wonderful. We're having a ball. We're having a wonderful time. I don't understand कि इतने cute, innocent looking people को grey shades कैसे मिल सकते हैं किसी serial में? You are so cute. That's the challenge. That's the challenge. Because you guys are actually. I guess again, you see what when we talk about grey shades, we are being judgmental, okay, Yes. as human beings. मैनिपुलेटिव, जजमेंटल, इधर की उधर, उधर की इधर। हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये आदमी बुरा है। अब ये आदमी क्यों बुरा है, ये आदमी क्यों इस तरह का इंसान है, वो हम उसके दिमाग में घुस के नहीं बता सकते। दिखने में तो सभी भोले, दिखने में सभी भोले, और इंसान की फितरत है कि वो अच्छा ही इंसान है। उसे स्थिति, उसको, उसके सराउंडिंग, उसको लोग बुरा बना देते हैं।
मतलब यू हैव टू चैलेंजेस, फर्स्ट कि पहले तो उस एरा को फील करना है, दूसरा नेगेटिव जोन में जाके फील करना है, दैट टू अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। आप तो पारुल जी बहुत क्यूट लग रहे हो, आप तो लग ही नहीं रहोगे आप मैनिपुलेटिव होगे या फिर आप कहीं ना कहीं षड्यंत्र वाला कुछ कर पाओगे भी नहीं। सही, फिर तो आपको शो देखना पड़ेगा मेरे कैरेक्टर को देखने के लिए, फिर तो आपको। और शायद हमें चुन भी इसलिए गया है, ऐसे चेहरों को चुना इसलिए गया है ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि ये बुरे लोग हैं। लोगों को लगा कि जो कुछ भी कर रहे हैं भैया ये अपने हित के लिए कर रहे हैं। मतलब किसी को पता भी नहीं चलता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। Exactly. आपके चेहरे से नहीं लगा सकते। द थिंग इज कि आप लोग बहुत ही प्रेशियस कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, कहीं ये डर रहता है कि कोई हमें इस पे जज ना करे, जैसे हम लोग कई बड़ी फिल्में देखते हैं, जोधा अकबर या जो भी हम देखते हैं, लोग उसमें जरा सी उसमें नुक्स निकाल लेते हैं। सो ये एक परफॉर्मेंस प्रेशर है कि अब मन से नहीं करना है, जो भी करना है बहुत ही अप टू दी मार्क करना है। हाँ, रहता है, डर रहता है, लेकिन हमें ये भी कहा जाता है और हमारी जो स्कूलिंग में है हमें ये बताया जाता है कि डोंट थिंक टू मच, don't think too much, don't be premonitioned about what you want to do, how you want to take the character. Just play it day by day, just play it by ear, and you will establish the character. If you're liked, very good. If you're not, just try and keep changing things here and there. थोड़ा नट इधर टाइट करो, थोड़ा बोल्ट इधर टाइट करो, you will find the character. अच्छा, ये मूंछ आपकी असली है क्या? मैं बहुत देर से सोच रही थी पूछना। नहीं, आपको क्या लगे? नहीं, मुझे तो लग रही है असली। आप इतने कॉन्फिडेंस से उसको कैरी कर रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है असली। इज दैट ट्रू और नॉट? नहीं है? नहीं। चलो ठीक है। अभी राजा के फील के लिए मूंछ बड़ी जरूरी थी। That's why जमाने में जो राजपूत थे वो मूंछ ही सबकी, उनकी मर्दानगी जो है, उनकी मैनहुड जो है वो उनके मूंछ से मतलब जानी जाती थी, तो मूंछ बहुत जरूरी थी। वेल, दिस इज हैथवे BTV हुआ यंगस्टर्स चैनल। यंगस्टर्स के बारे में इसको सोचना भी बहुत ही एक्साइटमेंट रहा है, क्योंकि मैं सोच पा रही हूँ कि यार प्री इंडिपेंडेंस लव स्टोरी क्या होती होगी। सो उन यंगस्टर्स को क्या मैसेज आप आपकी तरफ से देना चाहेंगे फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम योर साइड? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये शो देखें और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जिसके बारे में शायद जब हम सोच रहे हैं तो भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो एक्चुअली होगा। और एडवाइस उनको देना चाहिए यंगस्टर्स को? एडवाइस, वेल यस, you know, be positive, be happy, or take life as it comes, and it's a good place to be. Wow, that's great. आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि for the youth, especially for the youngsters of India today, who keep harping about programming on Indian channels and say कि यार all these guys can give us is saas bahu, and you know that's all we get to see. This is something which is for them. This is something different for them. It doesn't have the saas and bahu politics. It is a show which is based on in a historical era which today's generation may have not seen or does not know much about. Therefore, they should watch it for that. They should also watch it because it is a show which speaks about the Indian culture in that time, in that era when the Britishers had invaded India. What kind of relationships we had with them, how our kings, the country that was the golden bird, सोने की चिड़िया होती थी हिंदुस्तान, वो किस तरह से इन लोगों के साथ डील करते थे। ये सारी चीज़ें जो है इस सीरियल के ज़रिए आपको दिखाई जाएंगी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच दिस बिकॉज दिस इज बीइंग मेड फॉर यू ऑल, फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री। Well, thank you so much, guys. I wish you all the best for Ek Tha Raja, Ek Thi Rani, and you. A last compliment to you. You really look like Anil Kapoor. Oh, thank you. Thank you so much, and all the best. But thank you.